हेलो एवरीवन, आज हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, क्यों इसके बारे में पढ़े, ये सारी चीज़ें ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे ना कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेलैक्स मेथड पे थे डिस्टेंस निकालने के लिए ना। आज हम लोग को पढ़ना है डायमेंशन। ठीक है, या पूरा कह लीजिए तो डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, इसी को तो डायमेंशन कहते हैं ना। कि जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, उसको डायमेंशन कहते हैं। अगर किसी भी बॉडी में सिर्फ लेंथ है तो कहेंगे ये वन डायमेंशनल है। किसी बॉडी में लेंथ ब्रेथ दोनों है तो उसमें टू डायमेंशन है। किसी बॉडी में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है तो उसको कहेंगे थ्री डायमेंशन है। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं ना। अच्छा, अब देखिए जो डायमेंशन होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। फिर क्वेश्चन राइज किया जाता है कि क्या 3 से ज़्यादा डायमेंशन होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। हमारा होता है 4th डायमेंशन टाइम। ठीक है, हमारा 4th डायमेंशन क्या होता है, टाइम। ठीक, और 4th डायमेंशन से ज़्यादा भी होता है, 5, 6, 7, 8, कई सारे डायमेंशन डिफाइंड है, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व सिर्फ 3 को करते हैं। ठीक है, हमने 3 डायमेंशन को ऑब्जर्व किया। ठीक, चौथा डायमेंशन हम फील कर रहे होते हैं और हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, ठीक, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी सिर्फ हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन तक देखने की है। चौथा डायमेंशन फील कर सकते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, ये सब डायमेंशन हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे ऐसे सपोज करिए जो रिमोट होता है, ठीक है, रिमोट में टीवी का रिमोट हो गया या कुछ भी, ठीक, उसके आगे जो लगा हुआ एलईडी बल्ब होता है ना, ठीक है, वो एलईडी बल्ब हमको जलता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक, वो एक्चुअली जल रहा होता है लेकिन हमको जलता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से निकलने वाली जो रेज होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, उसको मोबाइल के कैमरे से देखते हैं तो दिखता है। ठीक, हम ऐसे नेक्ड आई से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा आई कैपेबल नहीं है इंफ्रारेड को देखने के लिए। ठीक, अगर कैमरे से हम देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन हम नेक्ड आई से देखेंगे तो हमको नहीं दिखेगा। मतलब जो चीज़ हमको नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो भी है, लेकिन हमारे पास उसको देखने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसी तरह डायमेंशन में भी कहा जाता है, ठीक, डायमेंशन 4, 5, 6 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमको डायमेंशन देखने की जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी सिर्फ हमारे पास 3 डायमेंशन की देखने की है। बस इसमें जैसे सपोज करिए अगर हमको डायमेंशन देखने की कैपेबिलिटी हमारी 2D होती, ठीक है, अगर हम सिर्फ 2 डायमेंशन चीज़ों को देख सकते हैं, तो मान लीजिए हम इस बोर्ड के अंदर खड़े हैं ना, तो हम इस बोर्ड के अंदर खड़े, हमारे अंदर अगर कैपेबिलिटी 2 डायमेंशन की होती, अगर ऐसा होता, तो अगर 2 डायमेंशन की कैपेबिलिटी होती तो इसके अंदर जो खड़ा हुआ आदमी है वो डायमेंशन पढ़ लेता, ये पढ़ लेता, ये पढ़ लेता, लेकिन हमको नहीं देख पाता क्योंकि हम 3 डायमेंशन में। उसी तरह सेम कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी जो है वो सिर्फ 3 डायमेंशन की है। ठीक है, हम 3 डायमेंशन से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, हम 4 डायमेंशन फील कर सकते हैं। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि अगर हमको और डायमेंशन दिखेगा तो हमको अपने पैरेलल यूनिवर्स दिखाई देने लगेगा कि एक यूनिवर्स ये, दूसरा यूनिवर्स। अगर हमको उसके अदर डायमेंशन दिखेगा तो दोनों यूनिवर्स में हम ट्रांसफर कर सकेंगे। कई सारे ऐसे हैं थ्योरीज, आप लोग पढ़ोगे। दूसरे हमको डायमेंशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हमको बस ये देखना है कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन का बेसिक मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये होता है ना। आप लोग यहाँ तक याद रखिए कि 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और चौथा डायमेंशन हमारा क्या है, टाइम। इसके आगे जाएंगे तो पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना। ठीक, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा चैप्टर जो है ये चीज़ नहीं डील कर रहा है, इसलिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाएगा, इसलिए सिर्फ हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। अच्छा, अब डिफाइन कैसे करते हैं डायमेंशन, तो आप लोग के पास कंसेप्ट आ गया कि लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तो आ गया, उसके बाद हम डायमेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए जैसे कहा लेंथ 1 मीटर, ठीक, और एरिया मान लीजिए 4 मीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब। चलिए ऐसे दिया है ना। ठीक, हमारे पास लेंथ दिया है, एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है। अच्छा, अगर लेंथ है तो 1 डायमेंशन है, ठीक, अगर एरिया है तो 2 डायमेंशन है, अगर वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशन है। ठीक,
लेंथ है तो 1 डायमेंशन, एरिया है तो 2 डायमेंशन, वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशन। अच्छा अगर 1 डायमेंशन है तो इस मीटर के ऊपर पावर कितना 1, 2 डायमेंशन है तो मीटर के ऊपर पावर कितना 2, 3 डायमेंशन है मीटर के ऊपर पावर कितना 3। तो क्या कहेंगे द पावर, ठीक, द पावर, ठीक है, वो पावर किसके ऊपर, रेज्ड ओवर यूनिट, ठीक है, द पावर रेज्ड ओवर यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, different physical quantity is called dimension, ठीक है, is called dimension। द पावर रेज्ड ओवर, देखिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, यही चीज लिखें, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर लिखने वाला जो पावर होता है उसी पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। द पावर रेज्ड ओवर, ठीक है, किसके ऊपर, यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ना। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो आने वाला पावर है उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन। अच्छा चलिए, डायमेंशन समझ गए, डिफिनीशन समझ गए, फिर आता है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक, द सिंबल, ठीक है, द सिंबल used to represent different physical quantity is called डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, वो सिंबल जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है उसी हम लोग सिंबल को क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। द सिंबल यूज टू, बस सिंबल ऐसे सोचिए, डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है सिंबल, ठीक, सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, उन्हीं स्पेशल सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। और जो भी डायमेंशन फॉर्मूला सिंबलाइज होगा वो सिर्फ हमारा किसका होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव करनी होगा, क्योंकि डिराइव जो होता है फंडामेंटल से मिलके बना होता है। बस इनमें जो भी हम सिंबल ये कह रहे हैं ना, सिंबल फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो जो सिंबल मानेंगे, जो सिंबल बनाएंगे वो सिर्फ किसका बनाएंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव करें, क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल सिंबल की बनती है, तो फंडामेंटल के सिंबल से मिलके हमारा डिराइव का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। डिराइव के लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो किससे बन रहा होता है, हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। चलिए अब आते हैं लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, मास का डायमेंशन होता है m, ठीक, टाइम का डायमेंशन होता है t, ठीक है, फिर आता है टेम्परेचर का डायमेंशन है थीटा और k, ठीक है, कई जगह थीटा है कई जगह k है, दोनों सही है, मैक्सिमम यूज आपको थीटा का मिलेगा ना। फिर आता है करंट का डायमेंशन फॉर्मूला आता है a, ये बात याद रखिएगा, लेंथ का l, मास का m, टाइम का t, टेम्परेचर का थीटा और के, करंट का ए, ये हमारा बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा इस ब्रैकेट में, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, बस इनमें कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखिएगा वो डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिखिए चाहे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का लिखिए, तो हम लोग किस में यूज़ करेंगे, हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ना। और अगर ये पांचों याद है, ठीक है, तो इनके बेसिस पे आप लोग जिस भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चाहो निकाल सकते हो ना। जैसे देखिए एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, क्या क्या माने हैं, लेंथ L, ठीक है, मास M, टाइम T, टेम्परेचर थीटा और K, ठीक है, ठीक, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट का कितना A, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए अगर हम पूछें एरिया का डायमेंशन निकालिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ का डायमेंशन L और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही तो होता है, तो वो भी L, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, ठीक है, बस ये अलग अलग होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, इसलिए उसको हम ब्रेथ कहते हैं L स्क्वायर, ठीक। अगर हम कह दें वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L, ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा L क्यूब, ठीक। अगर हम कह दें स्पीड,
ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस का मतलब लेंथ होता है ना, तो L, टाइम बचेगा T, T के ऊपर कुछ नहीं, पावर 1 कितना हो गया LT माइनस 1, ये भी आ गया। यही चीज़ हमारा वेलोसिटी का भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, अगर हम कह दें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो होता है। तो वेलोसिटी का कितना है LT माइनस 1, टाइम का कितना है T, T ऊपर गया तो LT माइनस 2, ये भी आ गया, ठीक। अगर हम कह दें डेंसिटी, डेंसिटी का कितना होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का कितना होता है m, वॉल्यूम का कितना होता है L क्यूब, तो क्या लिखेंगे m, L पे पावर कितना -3, ये हमारा डेंसिटी हो गया, ठीक। तो ये इस तरह से हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जान रहे हैं। फंडामेंटल को यूज़ करके हम सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या याद रखेंगे ना, ठीक, ऑल कांस्टेंट, ठीक है, सारे कांस्टेंट, ठीक, क्या क्या, लाइक नंबर्स 1 2 10 एक्सेट्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा, टैन थीटा एक्सेट्रा, e पे पावर x, log x एक्सेट्रा आर डायमेंशनलेस, बस में ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं, कौन कौन सा, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 10 15 100 लाख 2 लाख, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या फिर ई पे पावर एक्स, लॉग ए, ये सब के सब डायमेंशनलेस हैं, ये सब के सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर जब भी ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएंगी, इन कांस्टेंट क्वांटिटी को यूं ही छोड़ देंगे ना। जैसे मान लीजिए हम कह दें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक, तो हाफ को छोड़ दीजिए, मास का कितना m, वेलोसिटी का कितना होता है, देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT माइनस 1, इसका स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे L पे 2, T पे -2, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। बस इनमें जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सारे कांस्टेंट को कभी काउंट नहीं करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग को अगर फंडामेंटल आता है, सारे फॉर्मूले आते हैं, तो सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो ना। अच्छा, ठीक, जो लोग स्टार्ट किए होंगे डायमेंशन, जो कभी पढ़े नहीं होंगे, या जो लोग 11th क्लास में जस्ट अभी गए हैं ना, उनको इस चैप्टर में कई सारे डायमेंशन, जब बुक आप लोग देखोगे उसमें 100-150 फॉर्मूला दिया होगा ना, फॉर्मूला दिया होगा, डायमेंशन फॉर्मूला दिया होगा। आप लोग को शायद देख के लग रहा होगा कितने सारे फॉर्मूला हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे हमको याद होगा, ये तो बहुत बर्डन हो गया। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कई सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मिलेंगी, ठीक है, जो आप लोग अभी पढ़े नहीं हो, आगे चैप्टर में पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला पता हो जाएगा, बेसिक जानते हैं डायमेंशन निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग से हम कहें वर्क का डायमेंशन निकालिए, तो वर्क आप लोग जानते हैं, या फोर्स का, चलिए एक्सेलरेशन का निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं LT माइनस 2, ठीक है। अगर हम कह दें फोर्स का निकालिए, तो पढ़े हैं फोर्स, मास का m इंटू एक्सेलरेशन LT माइनस 2 हो गया एक्सेलरेशन फोर्स का। वर्क का पूछें तो वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मतलब L से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा mL2T माइनस 2, ये भी हो गया हमारा, ठीक है, ये वर्क हो गया। अगर हम पूछें पावर, ठीक है, पावर का वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क का कितना mL2T माइनस 2, टाइम का कितना T, तो कितना हो जाएगा mL2T माइनस 3, ये भी हो गया हमारा, बस में पावर भी हो गया। अच्छा, हम कहें मान लीजिए चार्ज का, तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल कितना होता है IT होता है ना, करंट का कितना A, टाइम का T, ये भी आ गया चार्ज का, बस नहीं, चार्ज का भी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगर हम कह दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है W/Q होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q होता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। तो वर्क का डायमेंशन कितना mL2T माइनस 2 अपॉन चार्ज की जगह AT, तो क्या लिखें mL पे 2 T पे -3, देखिए ऊपर जाएगा -1 ना, A पे कितना -1, ये भी आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है,
अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग को डायमेंशन पता है ना, तो उस डायमेंशन को यूज करके आप लोग उसका यूनिट भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर इसका यूनिट हम पूछे यहीं से, तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम लेंथ का मीटर स्क्वायर, सेकंड पे -3 और ए क्या है हमारा, ठीक, एम्पियर ना, तो एम्पियर पे कितना हो गया, -1 आ गया, ठीक। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग को यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल लोगे, डायमेंशन पता है तो यूनिट निकाल लोगे। अगर हम कहें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आप लोग जानते हो V इक्वल कितना, IR, जानते हैं ना, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, V/I, I का मतलब A, तो इस जो भी फॉर्मूला A से डिवाइड कर दे, ऊपर जगह -1 तो कितना मिलेगा, ml2 T-3 A पे -2। देखिए ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया हमारा किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद अगर हम पूछें कि डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, मान लीजिए रेजिस्टिविटी R इक्वल कितना, रो L/A होता है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक, तो क्या लिखेंगे, RA/L, ठीक है, R का जानते हैं ना, कितना जानते हैं, ml2 T-3 A पे -2 इंटू ए की जगह एरिया का L² अपॉन कितना, L से L कैंसिल हो गया, तो ml L2 और ये कितना 3, T पे -3 A पे -2, ये भी हमारा आ गया, ठीक, ये आ गया रेजिस्टिविटी का आ गया, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ये भी निकल गया। बेसिक पता हो, सारी चीज़ें आप लोग जानते हो ना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। बस ये है कि थोड़ा कंसंट्रेट होकर फॉर्मूला याद रहेगा, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए हम कह दिए स्पेसिफिक हीट का निकालिए, फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, Q = ms डेल्टा थीटा, ठीक है। क्या होता है स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट, तो क्या लिखेंगे, S = Q अपॉन m डेल्टा थीटा, ठीक है। Q क्या है, हीट, हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, तो वर्क का डायमेंशन लोग निकाल चुके हैं ना, कितना, ml2 T-2, ठीक है। देखिए हीट का कैसे लिखें, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क का निकाले थे ना ml2 T-2 ना, अपॉन मास का कितना m, और टेम्परेचर का कितना थीटा, मास से मास कैंसिल, कितना L2 T-2 इंटू थीटा -1, ये भी आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट का आ गया। इसी तरह लेटेंट हीट पूछें तो Q = ml आएगा, तो L की वैल्यू Q/m आएगी, फिर से रख के हम सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिन सारी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक। जो लोग पढ़े होंगे पहले वो तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो, ठीक है, अभी मिलेगा आप लोग को स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मिलेगा, फिर आप लोग को सरफेस टेंशन मिलेगा, बल्क मॉडुलस मिलेगा, यंग्स मॉडुलस मिलेगा, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना। तो उन सारे फॉर्मूले के लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोग को फॉर्मूला मिलता जाएगा और आप डायमेंशन निकालते जाओगे ना। इसके लिए बैठ के स्पेशली रटिएगा मत, रटेंगे फालतू बोर होते जाएंगे ना। हाँ, ये काम ज़रूर करिएगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग जानते हो, मैक्सिमम तो हमने बता दिया ना, लेकिन फिर भी, ठीक है, अगर आप लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी जानते हो, उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक बार पहले लिख लो, ठीक है, और लिख के उनका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए और मैच कर लीजिए कि आप लोग को डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं हो गया ना। तो ये हमारा बेसिक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, फिर समझिए, ठीक है। नए फिजिकल क्वांटिटी के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। अच्छा, अब डायमेंशन तो निकाल लिए, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, इसका एप्लीकेशन, ठीक। हमको 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है, हमको डायमेंशन का 3 यूज पढ़ना है, 3 एप्लीकेशन पढ़ना है। उन सारे एप्लीकेशन को एक एक करके चेक कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला, ठीक है, टू चेक द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक, ठीक है। कोई इक्वेशन, देखिए डायमेंशन एनालिसिस का, एनालिसिस पूरा चैप्टर पढ़िएगा या हेडिंग पढ़िएगा तो डायमेंशन एनालिसिस है, एनालाइज करना, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को, उनके यूनिट को, उनके मेजरमेंट को एनालाइज करना, इसलिए डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है
टू चेक द गिवन इक्वेशन, जो भी दिया हुआ इक्वेशन है, ठीक है, वो इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसका हमको चेक करना है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है ना। इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ जानिए, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलो 5 किलो, वेरी गुड, ठीक है। 1 किलो, ठीक, 5 लीटर कितना, नॉट पॉसिबल। 1 किलो 2 मीटर स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। 2 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये एडिशन पॉसिबल है, ये नहीं, ये पॉसिबल है, ये नहीं, ठीक। क्यों, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, किलोग्राम, इसका डायमेंशन m, ये क्या है, किलोग्राम, इसका भी डायमेंशन m, ये भी क्या है, किलोग्राम, इसका भी डायमेंशन m, लेकिन यहाँ पे ये किलोग्राम है, m ये एरिया है L स्क्वायर, ठीक। हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूले को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यही इसका मेन पॉइंट है। क्या चीज़, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज can be added or subtracted which have same dimension formula, ठीक है। हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम। मास में मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, मास में लेंथ ऐड नहीं कर सकते, करंट में करंट ऐड कर सकते हैं, करंट में पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम। अगर डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा डिफरेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए हम कहें, ऐसे कहते हैं, डिस्टेंस डायमेंशन L, टाइम डायमेंशन T। हम डिस्टेंस में टाइम कभी ऐड नहीं कर सकते, ठीक। हम डिस्टेंस में से टाइम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट इनको डिवाइड जरूर कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस इनमें देखिए डिवीजन पॉसिबल हो गया, ठीक। हम कह दें, मान लीजिए ऐसे कह दें, वॉल्यूम L3, मास m, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, बट इनका डिवीजन पॉसिबल है, मास अपॉन वॉल्यूम, बस इनमें। तो उन्हीं फिजिकल, ये पॉइंट याद रखेंगे, है ना, इस पे ही क्वेश्चन करना है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक। अगर डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी दिया हुआ इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम डायमेंशनली चेक करेंगे वो सही है या नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये सही है कि नहीं। दूसरा ले लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा ले लेते हैं, ठीक है, ये तो थर्ड इक्वेशन है वैसे ना, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको सेकंड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सारे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इसमें ऐड हो रहा है, ठीक, मास में ऐड होगा और आंसर भी तो मास ही आएगा, ठीक।
तो ये इसमें ऐड हो रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो एडिशन पॉसिबल है। और ये जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, इन्हीं के डायमेंशन का आना चाहिए, तभी एडिशन होगा। चलिए, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन lt-1, v जो है फाइनल वेलोसिटी lt-1, at, चलिए at का निकालते हैं। एक्सेलेरेशन का कितना होता है lt-2, टाइम का कितना होता है, t कुछ पावर नहीं है तो 1, तो lt-1 देख लीजिए, इन तीनों का डायमेंशन सेम आ गया, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अच्छा ये देखिए, ये v स्क्वायर ना, v का कितना होता है lt-1 स्क्वायर है तो l2t-2, ठीक, u स्क्वायर फिर से वही वेलोसिटी l2t-2, इसमें अगर करते हैं तो 2 तो कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का lt-2 और s क्या है, लेंथ है ना, मतलब डिस्टेंस l, तो l2t-2, तो इसका देखिए तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब ये भी करेक्ट है। चलिए, ये s डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये l हो गया, ut, u का lt-1, टाइम का t, तो ये कितना आ गया, l आ गया, ये भी हो गया। चलिए इसका निकालते हैं, ठीक है, तो हाफ, कुछ नहीं, हाफ तो कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन का lt-2, t स्क्वायर का, ठीक है, lt-2, टाइम का t स्क्वायर -2 कैंसिल, बच गया कितना, l -2 और +2 पावर 0 ना, तो वैल्यू 1, तो l बच गया, ये भी l, ये भी l, ये भी l, तो तीनों के तीनों हम चेक कर लिए, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले डायमेंशनली क्या है, करेक्ट हैं। अच्छा एक पॉइंट और, एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, देखिएगा मेरी बात ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, t = 2π√L/g, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड देख लीजिए, टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम ही होगा, ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन तो टाइम ही होता है ना। अच्छा ये वाले में आ जाइए, √2π तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ का कितना l, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही होगा ना, क्या चीज, lt-2, l से l कैंसिल, t-2 किधर गया, ऊपर गया, ठीक है, तो +2 हो गया और रूट आएगा तो t, देखिए दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। और चेक कर लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक, ये करेक्ट है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा का डायमेंशन, ये तो बताए थे थीटा को डायमेंशन नहीं, चेक भी कर लीजिए, साइन थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लेंथ, हाइपोटेनस भी क्या होता है, लेंथ कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशन ऐसे लिखेंगे m0 l0 t0 ना, कोई डायमेंशन नहीं होता है तो तीनों पे 0 0 लगाते हैं, तो इसका डायमेंशन कितना, m0 l0 t0, ठीक, वही काम इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0, ठीक है, इसका भी m0 l0 t0, ये भी हमारा डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिएगा ना, किसी भी इक्वेशन को हम डायमेंशन से चेक करते हैं, ठीक है, कि वो इक्वेशन हमारा करेक्ट है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, 10 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम = 15 किलोग्राम, ठीक, इसका डायमेंशन किलोग्राम है तो m, इसका डायमेंशन किलोग्राम है तो m, इसका डायमेंशन किलोग्राम है तो m, ठीक है, तीनों का डायमेंशन तो सेम है, ये इक्वेशन डायमेंशनली देखा जाए तो करेक्ट है, ठीक, आप लोग सोचिए 10 + 2 12 होगा ना, 15 तो होगा नहीं, ठीक है, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, बस नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे, डायमेंशन को यूज करके किसी भी इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, बट वो इक्वेशन हम डायमेंशनली चेक करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी चेक नहीं कर सकते, याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहे हैं, डायमेंशन को यूज करके हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारा सही है या नहीं है, हम न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू को चेक करके नहीं बता सकते कि वो वैल्यू हमारी, वो इक्वेशन करेक्ट नहीं, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट ये इक्वेशन न्यूमेरिकली क्या है, रॉन्ग है, ठीक, ये बात जरूर याद रखिएगा ना। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कहा, मान लीजिए कहा, हाँ
फोर्स या V इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। चलिए ठीक, ये इक्वेशन है जिसमें V वेलोसिटी है, T टाइम है। इस इक्वेशन में V वेलोसिटी है, T टाइम है, तो क्वेश्चन पूछा कि A और B का डायमेंशन बताइए। अच्छा, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक। ये दोनों ऐड कब होगा? जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और इन दोनों का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन इसका होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ ए इज सेम एज डायमेंशन ऑफ बी, ठीक, या डायमेंशन ऑफ बी टी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ बी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये समझना है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम, और इन दोनों का डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा। तो हो गया, इक्वेट कर दिया, डायमेंशन ऑफ ए इज डायमेंशन ऑफ बी, वी इज द वेलोसिटी LT - 1, ठीक है। अच्छा BT ना, तो B का डायमेंशन कितना, V/T, ठीक है। क्या लिखे वेलोसिटी का, LT - 1 टाइम का T, तो क्या लिखेंगे LT - 2, ये डायमेंशन B का हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन में A और B का डायमेंशन निकालिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कहा F इज इक्वल टू AT प्लस BT², ठीक। अब फिर क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। F फोर्स है, T टाइम है, हमको A और B का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए ये और ये, ठीक, ये और ये हमारा क्या है, ऐड हो रहा है, तो डायमेंशन सेम होगा, और इनका डायमेंशन होगा जो F का होगा। तो AT इज इक्वल टू F, A इज इक्वल टू F/T होगा ना। तो फोर्स का MLT - 2 नीचे T, तो क्या लिखेंगे MLT -3। वैसे ही BT² का F, ठीक है, तो B का डायमेंशन डायरेक्ट लिख लेना F/T², तो MLT -2 कितना हो गया, -4। ये भी आंसर आ गया, ठीक है। तो बार बार वही तरीका यूज कर रहे हैं कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। और भी कर ले रहे हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कहा, ऐसे कहा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है FV इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C/D प्लस T, ऐसा कुछ कहा। मान लीजिए हम एटेंडम अपने पास से क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ठीक, ऐसा कुछ कहा, ठीक है। V वेलोसिटी है, T टाइम है, तो हमको ABCD का डायमेंशन निकाला है। बहुत सिंपल बात, ये और ये पूरा ऐड हो रहा है, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा ना। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, मतलब LT - 1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू V, तो डायमेंशन ऑफ B कितना हो गया, V/T, LT - 2। चलिए हमारे पास A का डायमेंशन आ गया, हमारे पास B का डायमेंशन आ गया। जरा D के बारे में डिस्कस करिए। देखिए D में टाइम ऐड हो रहा है, D में टाइम ऐड हो रहा है, तो टाइम में क्या ऐड हो सकता है, टाइम ही ऐड हो सकता है, और कुछ तो ऐड हो नहीं सकता है। तो डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। और इस पूरे का डायमेंशन C/D प्लस T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टाइम ही तो आएगा। टाइम, D भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम प्लस टाइम टाइम तो होता है। तो C/T इज इक्वल टू V, तो C इज इक्वल टू V इंटू T, V का LT - 7 टाइम का T, तो C का डायमेंशन कितना आ गया, L आ गया, ये भी निकल गया, ठीक। तो ABCD सबका डायमेंशन हम लोग निकाल लिए ना। अच्छा और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कहा, ऐसे कहा P प्लस A/V², ठीक है, V - B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। P जो है ना वो प्रेशर है, ठीक, V जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। हमको A एंड B का डायमेंशन निकालना है, ठीक। ये इक्वेशन है, वैसे ये वैन वाल इक्वेशन है, जो लोग पढ़े वो जानते होंगे, नहीं तो आगे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये सब पढ़ोगे ना। अच्छा, हमको इस इक्वेशन में A और B का डायमेंशन निकाल। देखिए ये वॉल्यूम है, ठीक, वॉल्यूम में से क्या माइनस हो सकता है, वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और वॉल्यूम का डायमेंशन L³ हो गया, ठीक। फिर देखिए ये जो है प्रेशर ना, प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, प्रेशर में प्रेशर, या तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तभी तो ऐड हो रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ A/V² इज इक्वल टू P, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू PV²। प्रेशर का डायमेंशन नहीं जानते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का कितना MLT - 2, ठीक, एरिया का कितना L², ऊपर जाएगा -2 तो -1 आ गया, ठीक। तो क्या लिखे
L माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर वॉल्यूम का L क्यूब, वॉल्यूम का L क्यूब तो उसका स्क्वायर L पे पावर 6, तो M L पे पावर 5 T पे माइनस 2, ये भी आ गया हमारा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ किसका आ गया हमारा, A का, ठीक। ये A का भी डायमेंशन निकल गया, B का भी डायमेंशन निकल गया, ठीक है। इसका यूनिट पता कर लेते हैं ना, मास का कितना किलोग्राम, लेंथ का कितना मीटर पे पावर 5, ये T क्या है टाइम सेकंड पे पावर कितना -2, बस इसमें ही। तो ये हमारा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे या उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, उनके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हम देखिए बार बार हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ले रहे हैं ना जो आप लोग पढ़े होंगे, हमको सिखाना है ना कि जो भी डायमेंशन आप निकालो वो सीख लो, रटो मत ना। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कहा सपोज दैट लिखा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू a, ठीक है, साइन ओमेगा टी, चलिए ठीक है, या चलिए साइन बी टी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। या इसको मान लेते हैं b, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक। a और b का डायमेंशन पूछा, वो सिंपल है, जो लोग जानते हो वो कर लेंगे ना। ये तो डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन ऑफ y b वही होगा जो y का होगा। y क्या है, लेंथ का कितना l, ये थीटा है ना, साइन थीटा, थीटा डायमेंशनलेस होता है 80, तो ये क्या लिखे m0 l0 t0, ठीक। तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये सबका पावर 0 मतलब 1/t, दैट इज t पे -1। वैसे ये होता क्या है, ओमेगा t होता है ना। आप लोग इतना जानिए कि a का डायमेंशन में निकाल लिया, ठीक। इसी तरह मान लीजिए अगर कहें, मान लीजिए जैसे लिखा है p इज इक्वल टू p नॉट log, ठीक है, m अल्फा अपॉन v, ठीक। P और P नॉट जो है वो प्रेशर है, ठीक। M जो है मास है, V जो है वॉल्यूम है, तो अल्फा का डायमेंशन बताइए, ठीक। तो लॉग के साथ जो भी होगा, लॉग डायमेंशनलेस होता है, जो लॉग होता है वो हमारा कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो लॉग के साथ जो लगा होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ऐसे लिखेंगे m अल्फा अपॉन v जो है ये डायमेंशनलेस m0 l0 t0, तो अल्फा का डायमेंशन v बाई m, v वेलोसिटी है, lt-1 मास का m, तो m-1 lt-1 आ गया, ये अल्फा निकल गया। यही क्वेश्चन सेम ऐसे दिया होता p इज इक्वल टू p नॉट e पे पावर m अल्फा बाई v, फिर से आंसर सेम होता। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ई भी जो होता है ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। यही सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा होता p इज इक्वल टू p नॉट, ठीक है, और साथ में लिखा होता साइन m अल्फा अपॉन b, फिर आंसर सेम होता। क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस। साइन लॉग ई पे पावर x, ये सारे के सारे जो भी कांस्टेंट हैं ये सब डायमेंशनलेस होते हैं ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, फंडामेंटल का होता है, डिराइव का निकालना होता है। फिर हम लोग ये देखें कि इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन में से पहला पढ़े हैं कि किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करने के लिए कि वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, और डायमेंशन को यूज़ करके हम सिर्फ क्या चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, न्यूमेरिकली चेक नहीं कर सकते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम लोग कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अदर 2 एप्लीकेशन देखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करेक्ट कर देंगे, समझा देंगे ना। चलिए, थैंक यू।